पहले तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबको ये कहूँगा कि कल रात से ही हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा, एक आर्मी के कर्नल साहब, आर्मी के मेजर साहब और साथ ही में हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक DYSP, जो ये 3 बलिदान हुए हैं, ये बलिदान हम लोग बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने हमेशा हमारी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है, चाहे उड़ी हो, चाहे पठानकोट हो, चाहे कश्मीर में अलग अलग आतंकी हमले हों। आपको याद है, एक दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर जम्मू आते हैं और इनका ये कल का हमला। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया पाकिस्तान को हराता है और उसके बाद ये एक और हमला। मैं जानता हूँ इस वीडियो के ऊपर कई बड़े बुद्धिजीवी विशेषज्ञ अपनी अपनी राय देंगे, ज्ञान बांटेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या जो ये कल का हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे ऊपर जो सीधा हमला किया है, भारत के ऊपर हमला, ये भारत माता के ऊपर हमला जो पाकिस्तान ने किया है, क्या अभी भी भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहिए? और मैं हमारे भारतीय प्लेयर्स को भी कहूँगा, जो आप ये हंसते हुए इनके साथ हाथ मिलाते हैं ना, ये लोग हाथ मिलाने के काबिल नहीं हैं। इन लोगों ने बार बार हमारे ऊपर हमले किए हैं और ये जो हमला हुआ है, पूरा देश इस समय जो है दुख में है और गुस्से में भी है। मेरे साथ वासुदेव सिंह हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब जो ये कल रात का एक बहुत बड़ा इन्होंने हिमाकत की है हमारे पीठ पे छुरा घोंपने की, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इन्होंने हमला किया है, आमने सामने तो ये लड़ नहीं सकते। क्या अब इनके साथ क्रिकेट मैच होना चाहिए? वासु, आपको क्या लगता है, क्या अब इंडिया और पाकिस्तान को खेलना चाहिए क्रिकेट मैच? सबसे पहले तो राम राम। और मेन चीज़ सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करूंगा कि एक बहुत बड़ा नुकसान है, और नुकसान ये सिर्फ शहीदों का नहीं है, ये एक स्वाभिमानिक तौर पे, सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पे काफ़ी बड़ा नुकसान है। तो जब किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए तो मैं समझता हूँ कि हमें भी उसी वे में जवाब देना चाहिए। रही बात क्रिकेट मैच की, तो हम देखते हैं, आज से नहीं कई सालों से देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी शरारतें, जो उसकी जो हरकतें हैं, वो कभी बाज नहीं आया। और हमारे जो लोग हैं, चाहे इंडियन क्रिकेट टीम है, चाहे हमारा जो सरकार है या हमारे कॉमन लोग भी हैं, उन्होंने हमेशा से एक भारतीय संस्कृति का रवैया अपनाया, हमेशा हाथ मिलाते रहे। और हमने देखा गया कि शाहिद अफरीदी जब इंडिया आते थे, उनकी कितनी मेहमान नवाजी होती थी, और आज देखो उनके क्या बयान है। वो कहते हैं कश्मीर को आज़ाद कराना चाहिए, वो खुलेआम कश्मीर स्पॉन्सर टेररिज्म को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, या फिर आगे जितने भी मैचेस होंगे, हमें टोटली बाइकआउट करना चाहिए। और भगवान की दया से इंडिया आज ऐसे पोजीशन पे है, BCCI आज ऐसे पोजीशन पे है, इंडियन गवर्नमेंट आज ऐसे पोजीशन पे है कि जहां हम चलेंगे लोग पीछे खड़े होंगे, बाकी देश पीछे खड़े होंगे। BCCI के पास आज द रिचेस्ट बोर्ड इज BCCI। हमारे पास ये पावर है कि अगर कोई देश हमारे खिलाफ चल रहा है तो हम उनके साथ स्पोर्ट्समैनशिप क्यों दिखाएंगे? हम क्यों हमेशा अच्छे बनते रहे और ये हमारे पीठ के पीछे छुरा घोंपते रहे? ये जो नुकसान इन्होंने पहुंचाया, कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। हाई रैंक के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं या पुलिस के हाई रैंक के हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर हमला किया गया। ये डायरेक्ट पाकिस्तान अपनी नीयत साफ कर रहा है कि उनके तरफ से तो कोई हाथ मिलाने वाली साजिश ही नहीं है, वो हाथ मिलाना ही नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं लड़ाई। तो इस बात का जवाब जो है, अगर मैं पहले भी कहा, फिर से कहूंगा कि जो बातों से नहीं मानता उसके लिए लाते हमेशा रेडी रखनी चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान की सरकार के लिए, पाकिस्तान की जो आर्मी है, मैं ओपनली कहूंगा कि आर्मी पाकिस्तान की गलत है। एक तो इकोनॉमिकली अपने ही लोगों को दबाया जा रहा है, और ऊपर से इंडिया के ऊपर उनकी बुरी नजर है। इसलिए अगर ये चीजें रोकनी है तो एक सॉफ्ट पावर के तरीके से हमने उनके साथ हर एक ताल्लुकात जो है वो रोकने पड़ेंगे। उनके साथ जितने रिलेशंस हैं, मैच को इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो इंडिया की टीम कोई गिर नहीं जाएगी। इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, इंडिया के लोग हमेशा अपनी टीम के साथ खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा आपने वासु, हम और भी बातचीत करेंगे। मैं जितने भी दर्शक इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत भी करता हूं। आप अपने अपने कमेंट्स दीजिए। मैं 1-2 कमेंट्स पढ़ रहा था और भाई साहब एक लिख रहे हैं, मुझे पता था विशेषज्ञ आएंगे, अपना दिमाग चलाएंगे। वो लिख रहे हैं कि डोंट कंपेयर दिस क्रिकेट विद पॉलिटिक्स। आप मुझे बताइए, हमारे जवानों को, हमारे ऑफिसर्स को मार रहे हैं ये आतंकवादी, इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई? बड़ी शर्म की बात है जो लोग ये ऐसी भाषा लिख रहे हैं और जो लोगों के दिमाग में ये बात चलती है। जब हमारे जवान शहीद होते हैं, आपको पॉलिटिक्स नजर आती है। अब कहीं कहेंगे कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं, यार थोड़ी तो शर्म कर लो। हमारे जवान शहीद हुए हैं, आपको इलेक्शनों की पड़ी है, आपको पॉलिटिक्स की पड़ी है। और हाँ, ऐसे देश के साथ ना कोई फ्रेंडशिप हो सकती है और ना ही बातचीत।
और मैं उन नेताओं को भी आज कह दूं कि जो हमेशा रोना रोते रहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो, किस बात पे बातचीत करनी है पाकिस्तान से? पाकिस्तान कहता है कश्मीर को लेकर, कश्मीर तो हमारा है, फिर किस बात की बातचीत करनी है? तो मैं वासु आपसे भी जानना चाहूंगा, कई लोग इसमें कमेंट्स में लिखेंगे पॉलिटिक्स को मत कंपेयर करो, ये गेम है, गेम को गेम की तरह लो। जब पाकिस्तान ऐसे हमले करता है तो आपको लगता है कि एक भारतीय के दिल में जो है ये चीज़ आएगी कि भाई वो हमें मारता रहे और हम क्रिकेट खेलते रहे, उनके साथ फ्रेंडशिप हाथ मिलाएं? देखिए, पिछले 70 साल से जो इंडिया अगर पीछे रहा है इस मामले में, तो ऐसे ही बुद्धिजीवियों की वजह से रहा है। बुद्धिजीवी होना एक अच्छी बात है, समझदार होना एक अच्छी बात है, मगर जब आपकी समझदारी आपके इमोशंस के ऊपर आ जाए, आई एम सॉरी, आप समझदार नहीं, अपने घर के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। इंडिया के ऊपर हमले हुए जा रहे हैं, उस माँ को जाके पूछिए जिनके बेटे शहीद हुए हैं, आप उनको क्या बोलेंगे कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये अपने देश की रक्षा करते हुए वो शहीद हुए, इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। अगर हमारे लोगों के साथ वो ऐसा व्यवहार करेंगे, हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना। हम नहीं बोल रहे कि आप अंदर जाओ, हमारे सिविलियंस को अंदर भेजो, हम उनको मार के उनके गले काटेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना, ताकि उनको सबक मिले। और ये मैं आज नंके की चोट पे कहना चाहता हूं, अगर आज इंडिया उनके साथ मैच नहीं खेलता है और आगे आने वाले कहीं उनके साथ जो मैचेस है उनको रद्द कर देता है, नहीं खेलता है, पाकिस्तान अपने घुटनों पे आएगा। पाकिस्तान की टीम, उनका जो बोर्ड अपने घुटनों पे आएगा, वो रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी किस्मत है, हमारी एक इतनी मेहनत हमारे लोगों ने की, हमारी सरकार ने की है कि आज इंडिया एक ऐसी पोजीशन पे है। खासकर मैं क्रिकेट की बात करूं, बीसीसीआई की बात करूं, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और चैलेंज भी तब करेगा जब हम अपने घर में गलत होंगे। हम बिल्कुल सही हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये लोग कहते हैं कि कश्मीर वाले जो लीडर हैं, ओपन नहीं कहना चाहता हूं, आपके कमेंट सेक्शन में भी बड़े ऐसे कमेंट आएंगे कि मसला जो है बातचीत से सुलझेगा। एक चीज मेरे को बता दीजिए, इतने सालों से बातचीतें होती आई, कई डेलीगेशंस इधर आई, कई डेलीगेशंस उधर आई, क्या ये खून खराबा रुका? इतने ज्यादा ट्रायल्स और टेस्ट्स के बाद भी अगर ये हो रहा है, तो मैं ओपन वे में बोलना चाहता हूं, इसका एक ही समाधान है, पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है उसको समझाइए, और उसकी एक ही भाषा है। मैं सेंटर के आगे भी दरख्वास्त करता हूं, आपके पास जितनी पावर्स है आप इस्तेमाल कीजिए पाकिस्तान को साइलेंट कराने में। यूएन क्या है? यूएन का मेन एम क्या है कि पीस और हार्मनी होनी चाहिए। यूएन की मौजूदगी में पाकिस्तान उनके नाक के नीचे से हरकतें कर रहा है, तो फिर यूएन की एग्जिस्टेंस का फायदा क्या है? यूएन को क्यों हमने जाके पूछना है? प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी भी कैबिनेट है वो इतनी सक्षम है कि ऐसे फैसले उन्होंने पहले भी लिए हैं, अभी भी ले सकती है। और मैं एज ए जम्मू का यूथ बोलता हूं कि जम्मू के अंदर तिरंगा उठा के हम लोग आपका समर्थन करेंगे। आपको कोई यूएन से पूछने की जरूरत नहीं है, या कश्मीरी नेताओं की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कौन है ये कश्मीरी नेता जो कहते हैं बातचीत करो? इनके घर के बच्चे सारे बाहर पढ़ रहे हैं, तो जिस माँ का बेटा शहीद हुआ है वो बातचीत करने जाएगी कि कश्मीर हमारा है आपका? कश्मीर पे कोई दो बातें होनी नहीं चाहिए। आजादी के बाद से हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख पूरा ये हमारे इंडिया को सौंपा था, और तब से लेके आज तक वी आर प्राउड इंडियंस, नो बडी कैन चैलेंज अस। अगर ये लोग जो कश्मीर में बैठ के या कमेंट सेक्शन में अपने एसी कमरों में बैठ के ये लिख रहे हैं कि आप बातचीत कीजिए, पहले आप इधर आइए, जम्मू की सड़कों पे मेरे से बातचीत करके दिखा दीजिए। जितने भी कमेंट कर रहे हैं, मैंने पहले भी वार्निंग दी थी, मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूं, अगर तो आपकी ये रियल आइडिया और आपके अपने चेहरे लगे हैं, जम्मू की सड़कों पर जनाब इस आइडियोलॉजी के साथ आप नहीं चल सकते। ये देशभक्तों की धरती है। रही बात इंडिया पाकिस्तान के मैच की, हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं बाइकआउट का। एक मैच नहीं खेलेंगे तो हम सड़कों पे नहीं आएंगे। अगर हम ये मैच नहीं खेलेंगे तो जरूर पाकिस्तान का बोर्ड, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोग परेशान होंगे, सड़कों पर आएंगे, क्योंकि इंडिया की पावर जनाब आज पूरा एशिया जानता है, एशिया के साथ साथ पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वो जानता है, और यूएन भी जानता है। आज हमारी जो इंटरनेशनल पावर है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल पावर, जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, और जो हम बोलते हैं उस पर सबकी रजामंदी होती है। बीसीसीआई सक्षम है, हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, हमें डिमांड उठानी चाहिए। पाकिस्तान क्या है सर? हमारे पास इतनी कंट्रीज हैं, उनके साथ मैच खेलिए। पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो हो क्या जाएगा? मेरे को एक चीज बतानी चाहिए। और हमारे जो प्लेयर्स उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, बेशक उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, मगर मैं एग्जांपल दूंगा फिर से शाहिद अफरीदी की और ऐसे क्रिकेटर्स की, जैसे ही उनकी रिटायरमेंट हो जाती है और अगर उनको इंडिया में बिजनेस ना मिले तो वो अपने देश में जाके इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हैं। ऐसे सांप पालने हैं हमने, ऐसी स्पोर्ट्समैनशिप बनानी है। इसलिए कट्टर भाषा में, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में मैं बोलना चाहता हूं, पाकिस्तान के साथ मैच तो क्या, कोई भी लिंक, कोई रिलेशन, कोई ट्रेड, कोई भी व्यापार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें उसकी आम आवाम की कोई गलती नहीं है, गलती आर्मी की है। उनकी आर्मी ने सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा अपने हाथ में रखा है, और उनके क्या इरादे हैं कि जम्मू के अंदर वो जम्मू कश्मीर को वो दबाएंगे, जम्मू कश्मीर को अपने साथ लेंगे। पाकिस्तान के जो समर्थक हैं
पाकिस्तानी तो कोई व्यूअर होगा नहीं जो उनके समर्थक है, जो अपने आप को दिल से पाकिस्तानी मानते हैं, वो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। जब तक जम्मू कश्मीर की सरहदों में हमारे जैसे यूथ मौजूद है, भारत माता की जय बोलने वाला यूथ मौजूद है, तब तक आपकी आने वाली 10 पुश्तें भी जम्मू का एक टुकड़ा भी पाकिस्तान के साथ विलय नहीं करा सकती, और अपनी जो वानी है पाकिस्तान समर्थक वानी, वो जम्मू में बोल के नहीं दिखा सकती। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वासु और वासु के साथ आए उनके साथी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ठीक है स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्समैनशिप है, वो अलग अलग बातें जो आपको सुनने को मिलेगी। कुछ सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल बने हुए हैं, बेसिकली सही कहा उन्होंने, वो इंटेलेक्चुअल नहीं बेवकूफ़ हैं। असलियत में वो बेवकूफ़ हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, इंटेलेक्चुअल नहीं है वो। उनको लगता होगा कि भैया कंपेयर मत करें, ये पॉलिटिक्स है, इलेक्शन आने वाले हैं। हमारे जवान, हमारे शूरवीर ऑफिसर्स का बलिदान हो रहा है, वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। हम कुछ नहीं मानते पाकिस्तान को, और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को कहूँगा आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, और इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। इंडिया को एज ए प्रोटेस्ट ये मैच जो है नहीं खेलना चाहिए कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ मैच, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें इस तरह की कायराना है। देखते रहें जेके मीडिया। अपनी राय इस वीडियो में ज़रूर रखिएगा। राम राम, सनातन धर्म की जय।